Hello friends, so welcome to our YouTube channel. Now we are continuing again dual nature of radiation and matter. ठीक है, dual nature of radiation and matter उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया था और फोटो इलेक्ट्रिक के सामने हम चलते हैं तो देयर इज फंडामेंटल लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल लॉज के बारे में. सो फंडामेंटल लॉज of photoelectric emission. Photoelectric फंडामेंटल लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन. ठीक है, फंडामेंटल लॉज के बारे में बात करते हैं अपन. सो व्हाट इज ऑफ फंडामेंटल लॉज? मतलब 5 या 6 फंडामेंटल लॉज है इसके. ठीक है, देखते हैं हम लोग कितने हमारे से कवर होते हैं, जितने कवर होंगे उतने हम लोग इसको देखेंगे फंडामेंटल लॉज. ठीक है, सो पहला फंडामेंटल लॉ तो ये कहता है कि जब भी कोई मेटल के ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट होगी, है ना, सो व्हेन देयर इज रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल विद अ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, विद अ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग लो वेवलेंथ एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए. तो तब क्या होगा कि देयर इज इंस्टेंट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का इमिशन इंस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, एंड द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रेडिएशन इज इंसिडेंट. जब रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होगी और जो टाइम लगेगा इसके लिए, तो वो टाइम होता है 10 to the power -8 सेकेंड. सो दिस इज टाइम रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन to escape from this emitter plate या metal surface which is exposed to the radiation of a desired frequency or having low wavelength. Clear? So this is time required by this emitted electron from this surface. Okay, so this is the first law. What is the first law? When the radiation is incident on the metal surface having a desired frequency and having a low wavelength, so electron is emitted. And the time required to emit the electron from the metal surface is 10 to the power -8 second. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल लॉ. क्लियर? ये हो गया आपका पहला फंडामेंटल लॉ. चलिए दूसरे फंडामेंटल लॉ के बारे में बात करते हैं. द सेकंड फंडामेंटल लॉ इज कि व्हेन दिस रेडिएशन इज इंसिडेंट, तो जैसे रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो गई तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे ये डिपेंड करता है कि यहाँ से ये रेडिएशन का इंटेंसिटी कितना है. क्लियर? इट मींस दैट द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुए, द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन from the metal surface when it is exposed to the radiation is depending upon, yeah, it is directly proportional to the intensity of incident radiation. Intensity of incident radiation के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और इंटेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भैया यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इमिट हो रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उतना ज्यादा करंट आपका प्रोड्यूस्ड होगा. और जो करंट यहाँ प्रोड्यूस होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ये हमारे प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग ने इसको डिस्क्राइब करके रखा हुआ है. ओके, चलिए, द करंट विच इज प्रोड्यूसेस इन द सर्किट, जो सर्किट सामने होगा उस सर्किट में कितना करंट बनता है, ठीक है, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इमिटिंग फ्रॉम दिस मेटल सरफेस. और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होंगे ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है. क्लियर? चलिए, तो ये बात होगी इसके सेकंड लॉ के बारे में. चलिए तीसरे लॉ के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होते हैं, सो द इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, है ना, सो वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी, velocity and kinetic energy of this emitted electron does not depend upon the intensity. ये intensity के ऊपर डिपेंड नहीं करती. It is depending upon the frequency of incident radiation या incident photons, because radiation में according to the Einstein theory of relativity के हिसाब से ये हमारे पास में photons होते हैं, and photons is a bundle of packets. या इट्स एनर्जी पैकेट्स, ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट. मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होती है. सो इट मींस दैट एंड इट possesses the energy that is E is equals to H into nu. So where nu is the frequency of incident radiation, yeah, otherwise the frequency of incident photon on the metal surface.
Clear? So our third fundamental law. So what is third fundamental law? The velocity and kinetic energy of this emitted electron is depending upon the frequency. Clear? Frequency of incident photon, yeah, otherwise we can say that frequency of incident radiation. Clear? So this is the fundamental laws. Clear? Now again, iski velocity or frequency, does not depending upon the intensity of it does not depend upon the intensity of incident radiation, yeah, otherwise intensity of incident photons. इसकी velocity और इसकी kinetic energy, it is depending upon the intensity of incident. It does not depending upon the intensity of incident radiation, but it is depending upon the frequency of incident radiation. Clear? There are third law. Fourth law आपका ये है. Now this is what is fourth law. जो stopping potential होता है हमारा, ठीक है, the meaning of stopping potential, कि if I am taking photoelectric current here, photoelectric current, और इधर हमारे लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज V नॉट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले ले V. क्लियर? सो इफ आई एम टेकिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू दिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर प्लेट एंड इमिटर प्लेट, तो हमारे पास में कुछ ग्राफ ऐसे कुछ नजर आता है. तो इनिशियली देयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट का हम लोग जब पॉजिटिव पोटेंशियल जब हम लोग इंक्रीज करते हैं, सो वी आर सीइंग दैट देयर इज इंक्रीजिंग इन द करंट. ठीक है, और एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव होने के बाद में देयर इज नो इंक्रीजिंग एंड देयर इज नो डिक्रीजिंग, सो वी सी देयर इज अ स्टेडी करंट एंड दैट स्टेडी करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट. उस चीज को हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं. सो दैट इज सैचुरेशन करंट. क्लियर? एंड इफ आई एम रिवर्सिंग द पोटेंशियल, और जिस समय हम लोग उसको रिवर्स कर देते हैं पोटेंशियल, द मीनिंग ऑफ रिवर्सिंग पोटेंशियल, सो दैट इज नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस कलेक्टर प्लेट एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द इमिटर प्लेट, एंड देयर इज अ रिवर्सिंग पोटेंशियल. एंड आफ्टर रिवर्सिंग पोटेंशियल वी सीन दैट द करंट इज नॉट सडनली reduced to zero. There is some amount of current is flowing in it, just like a positive potential. Clear? Just like a positive potential. But when you are increasing the negative potential to this plate, जैसे हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल इसको इंक्रीज करते हैं, सो इट मींस दैट सो देयर इज डिक्रीजिंग इन द करंट. So there is decreasing in the current and there is decreasing in the current after certain amount of time. Yes, after certain amount of increasing in this electric potential, negative retardation, negative potential. So we get the point here, and that point is called as stopping potential. So it is a stopping potential. So it is a stopping potential. And what is stopping potential? The minimum potential, the negative potential at which the current is reduced to zero. करंट रिड्यूस कितना हो जाएगा? जीरो पे. और ऐसे पोटेंशियल को कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्लियर? सो दिस इज द फोर्थ लॉ फॉर दिस फंडामेंटल लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन. सो अगेन देयर इज मैक्सिमम लॉज ऑफ दिस वन. अगर हम लोग पांचवे लॉ के बारे में बात करेंगे, तो पांचवा लॉ हम लोग ये कह सकते हैं. क्लियर? सो व्हाट इज आवर फिफ्थ लॉ, कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब जो एनर्जी होती है यहां से इमिटेड एनर्जी, ठीक है, तो जो एनर्जी ये कैरी करता है फोटोन, ठीक है, द एनर्जी विच इज कैरीड बाय द फोटोन, सो व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, इट इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज. दो वेज में उसको यूटिलाइज किया जाता है. फर्स्ट, टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो हमारी होगी एनर्जी, सो दैट इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो उस एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एंड देयर काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी में वो यूटिलाइज्ड होगी. क्लियर? अब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भैया अगर इसमें हम लोग सिक्स्थ लॉ अगर मैं यहां से बताऊं इसका, है ना, फिफ्थ लॉ क्या था? फिफ्थ लॉ था कि भैया जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है, दैट इज h into nu. So that h into nu is utilized in two ways. To first to separate the electron from the metal surface, and then second their kinetic energy. मतलब इलेक्ट्रॉन की kinetic energy travel from emitter plate to collector plate. Clear? Number six fundamental laws of photoelectric emission. This stopping potential. ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तब मिलता है हम लोग को व्हेन वी आर रिवर्सिंग द पोटेंशियल एंड इट इज रिटार्डिंग पोटेंशियल. सो व्हेन वी आर रिवर्सिंग द पोटेंशियल, इट मींस दैट सो वी आर कनेक्टिंग नेगेटिव टर्मिनल टू दिस कलेक्टर प्लेट एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू द इमिटर प्लेट. ठीक है, दिस इज द कनेक्शन फॉर दिस retarding potential. So when we are increasing, so we see that there is reduction of current.
and this current is reduced, and after a certain amount of time it's reduced to zero, and that reduced to zero current is called as stopping potential. So this stopping potential, it does not depending upon the intensity of incident radiation. This is the sixth law for fundamental laws of photoelectric emission. ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल does not depend upon the intensity of incident radiation. इसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता. It does not depend upon the intensity of incident radiation, but it is depending upon the frequency of incident radiation. Clear? So if the frequency is higher, then stopping potential is also higher. If the frequency is lower, then the stopping potential is also lower. It means that stopping potential does not depend upon the intensity of incident radiation, and the stopping potential is depending upon the frequency of incident radiation, and if the frequency is higher, then the stopping potential is also higher, and the frequency is lower, then the stopping potential is also lower. So these are fundamental laws of photoelectric emissions. ये हमारे fundamental laws है photoelectric emissions के. Clear? चलिए, thank you so much.